किसानों का 2 लाख का लोन फ्री हो, बिजली फ्री, बिजली बिल माफ़ी, 50 साल के सारे महिलाओं को पेंशन, हाँ, अबुआ आवास, 3-3 कमरे का अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना। क्यों नहीं किसी सरकार ने सोचा आज तक? 19 वर्ष पहले जनता को अब विकास चाहिए, अपना हक अधिकार चाहिए, सरकार की योजनाएं चाहिए। इन सब मुद्दों पर जनता वोट करेगी। अब ये अपना फेल्योर बता रहे हैं कि हम सीमाओं पर विफल हैं। ये पूरे देश में अपनी थू-थू करवा रहे हैं, पूरी दुनिया में अपनी थू-थू करवा रहे हैं। जनता मुझ पर विश्वास जताएगी और मैं गढ़वा को विकसित गढ़वा, सुगठित गढ़वा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव का प्रसार जो है रफ्तार अब पूरी तरह से पकड़ चुका है। जो प्रत्याशी है पूरी ताकत से साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जनता के पास सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य सरकार के कैबिनेट में मिनिस्टर और गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से जो है प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर जी है। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है 99 न्यूज। धन्यवाद। सर, पार्टी आपको एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी है, चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार का जो है रणभूमि देखा जाए तो त्रिकोणीय है। गिरिनाथ सिंह है जो है बीजेपी के भी अच्छी कैंडिडेट विधायक रहे हैं। इस बार का रणभूमि कैसा है? क्या लग रहा है इस बार का जो रणभूमि है आपके लिए सरल है या कठिन? हम देखिए, रणभूमि नहीं समझते, हम जनता की अदालत में जाते हैं और अपने जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी आज से 5 साल पहले, उस जिम्मेदारी पर कितना खरा उतरे, ये सवाल हम जनता से करते हैं और जनता पूरी तरह से 100 में 100 नंबर दे रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सरकार भी जो जनता ने बनाई 2019 में पहली बार जन सरोकार की सरकार बनी और इतनी योजनाएं लागू हुई जनहित में, आम व्यक्ति के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, यहाँ के जो हमारे ओबीसी हैं, यहाँ के पिछड़े लोग, यहाँ के हमारे अल्पसंख्यक, यहाँ के गरीबों को केंद्र में रखकर सर्जन पेंशन से लेकर अबुआ आवास से लेकर 50 वर्ष की हमारी महिलाओं को पेंशन, 50 वर्ष के हमारे जो आदिवासी हैं, हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको महिला पुरुष सभी को पेंशन, 3 कमरों का अबुआ आवास, सब रसोई घर के साथ, बिजली बिल माफ़ी, 3500 करोड़ हमारे राज्य में बिजली बिल माफ़ी हुआ, 91 करोड़ गढ़वा में बिजली बिल माफ़ी हुआ। तो ये जनता के लिए कितनी बड़ी राहत है। हम लोगों ने बिजली फ्री कर दिया, 200 यूनिट बिजली लोग जलाएंगे, उनको 1 रुपये बिजली का बिल नहीं देना होगा। ये सरकार, ये जनता की सरकार है, हमारी सरकार है। हम लोगों ने कृषि लोन केसीसी 2 लाख रुपए तक अब माफ़ कर दिया। एनपीए खाते का लोन भी हम लोगों ने माफ़ कर दिया। हम लोगों ने मैया सम्मान योजना लागू किया। मैया सम्मान योजना अगस्त में शुरू हुआ और आज 4था महीना है। अगले महीने से 1000 से शुरू किया था हमने, अगले महीने 2500 रुपये जाएंगे हमारे सारे लाभुकों के खाते में। और गढ़वा जो एक कहें तो गढ़वा एक अभिशप्त विधानसभा, अभिशप्त जिला कहलाता था। यहाँ न बिजली था, न यहाँ लोगों को पीने का पानी मिलता था, न यहाँ सड़कें थी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, न सिंचाई की व्यवस्था थी, न यहाँ किसी मनोरंजन के लिए न कोई यहाँ पार्क थे, न लोगों को घूमने फिरने का कोई पर्यटन स्थल था। सभी क्षेत्रों में खेल का कोई अच्छा स्टेडियम नहीं था। सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास गढ़वा का इन 2.5 वर्षों में कहेंगे तो हुआ। तो जनता अब इन सब चीज़ों का आकलन करती है और इन सब चीज़ों का आकलन करने के बाद अपना निर्णय लेती है और जनता निर्णय लेने के लिए तैयार है। गढ़वा में ही नहीं, मैं कहूँगा पूरे झारखंड में पूरी तरह से जनता हमारे इंडिया गठबंधन की ओर देख रही है। हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर पूरा भरोसा जता रही है और आप देखेंगे चुनाव परिणाम जब आएंगे तो कहें तो अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत सारी योजनाएं के नाम लिए, लेकिन सबसे बड़ा योजना भी देखी तो चर्चा है मैया सम्मान योजना। क्या लग रहा है ये मैया सम्मान योजना गेम चेंजर साबित होगा इस बार चुनाव में? देखिए, मैया सम्मान योजना ही नहीं, आज किसानों का 2 लाख का लोन फ्री हो, बिजली फ्री, बिजली बिल माफ़ी, 50 साल के सारे महिलाओं को पेंशन, हाँ, अबुआ आवास, 3-3 कमरे का अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना।
क्यों नहीं किसी सरकार ने सोचा आज तक 19 वर्ष पहले, जो लोग डबल इंजन की बात करते थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, क्या किया डबल इंजन वाले लोगों ने, उसका भी आकलन करेगी जनता और जवाब देगी जनता। अब जनता जाति धर्म में नहीं बटेगी, अब जनता एकजुटता दिखलाएगी। जनता अब हिंदू मुस्लिम में नहीं बटेगी, जनता अब मंदिर मस्जिद में नहीं बटेगी। जनता को अब विकास चाहिए, अपना हक अधिकार चाहिए, सरकार की योजनाएं चाहिए। इन सब मुद्दों पर जनता वोट करेगी। अब कितना भी ये लोग कोशिश कर लें, अब फूट डालो राज करो की नीति, अब इनकी काट की हांडी यहाँ नहीं चढ़ने वाली। और यहाँ ही नहीं, अब तो पूरे देश में ये इस तरह का वातावरण अब बन रहा है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। गढ़वा विधानसभा में सर क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, जनता आपको जो है अगर फिर से मौका देती है तो उन कामों को आप प्राथमिकता देंगे जो अब तक नहीं हुआ? देखिए, समस्याओं का तो यहाँ अंबार, मतलब जिधर देखो उधर ही समस्याएं थी। मैंने कहा, न बिजली थी, न पानी था, न सड़कें थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न सिंचाई की व्यवस्था थी। किसी तरह की कोई भी आधारभूत सुविधा जनता को उपलब्ध नहीं थी। तो मैंने तो इन अल्प समय में इन सारी सुविधाओं से लैस कर दिया है इस गढ़वा को। आप सड़कें चकाचक बन गई हैं, 20-22 घंटे 24 घंटे बिजली मिलती है। सिंचाई की बड़ी परियोजना हमने सोनकनहर पाइपलाइन परियोजना, वो भी अब पूरी तरह से अब अंतिम चरण में है। उसका लाभ भी बहुत 1-2 महीने के अंदर जनता को मिलने लगेगा। पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है लोगों को। हर तरह से मैंने इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो मैंने अभी तक यहाँ करने में सफलता पाई है। और फिर जनता मुझे मौका देगी तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का, सबसे बड़ी समस्या एक पलायन की समस्या है। मैं उस पर मैंने अपना विज़न तैयार करके रखा है और मैं उसके लिए सबसे पहले कदम उठाऊंगा। यहाँ पर आधारित, यहाँ तो कोई वैसे माइंस मिनरल्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ हमारी स्किल्ड लेबरर्स बहुत हैं। उनको केंद्र में रखकर उन पर आधारित यहाँ छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ मैं यहाँ पे स्थापित कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, मैं यहाँ मेरा प्रयास होगा कि यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज एक खुले, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी खुले, ताकि लोगों को अपने इलाज के लिए बनारस रांची जैसे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। ये सारी चीज़ें हैं और वैसे तो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। 2700 किलोमीटर रोड यहाँ जब मैं विधायक बना मैंने सर्वे कराया, 2700 किलोमीटर कच्ची और जर्जर थी। मैं दंग रह गया देखकर कि ये क्या कर रहे थे यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने दिनों तक। 2700 किलोमीटर आप सब समझ लीजिए, और आज मैंने 1300-1400 किलोमीटर सड़क बनाने में सफलता पाई है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो अब गढ़वा पूरी तरह से अपने पांव पर खड़ा होने की स्थिति में है। अब यहाँ पलायन रोकना, यहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देना। पहले भी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई थी, अब वो भी बहुत पटरी पर आई है। आज यहाँ का सदर अस्पताल बहुत ही व्यवस्थित हो गया है। यहाँ के CHCs बड़े हमने CHCs बनवाए हैं, वहाँ भी आज लोगों का इलाज हो रहा है अच्छी तरह से। हमने डिग्री कॉलेज बनवाया, हमने एक महिला कॉलेज यहाँ नहीं था। सोच ली, विडम्बना है। इतने जनप्रतिनिधि हुए, उनके अपने प्राइवेट कॉलेजेस, तो डिग्री कॉलेज B.Ed कॉलेज, उनके प्राइवेट कॉलेजेस बहुत हैं, लेकिन एक सरकारी महिला कॉलेज हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं था। दूरस्थ जो हमारे क्षेत्र है मिराल रंका में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, यहाँ मैंने डिग्री कॉलेज बनवाया। मैंने आवासीय विद्यालय बनवाया, पिछड़ों का अल्पसंख्यकों का आवासीय विद्यालय बनवाया। 36 करोड़ का भी डिग्री कॉलेज यहाँ मिराल में बन रहा है। गढ़वा में महिला कॉलेज, रंका में डिग्री कॉलेज, अनगिनत काम किए हैं और अभी और भी बहुत सारे काम हैं। मैं जनता मेरी ओर देख रही है, मुझे उम्मीद है जनता मुझ पर विश्वास जताएगी और मैं गढ़वा को विकसित गढ़वा, सुगठित गढ़वा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सर, देखिए झारखंड की देखिए राजनीति में तो इस बार घुसपैठ का मामला अहम रहा है। आप पार्टी के जो है अहम कार्यकर्ता रहे हैं, करीबी से झारखंड को जानते हैं। क्या झारखंड में वाकई घुसपैठ हुआ है या फिर पॉलिटिकल एजेंट है? आप जो लोग घुसपैठ की बात करते हैं, आपको उनसे भी सवाल करना चाहिए कि घुसपैठ रोकना किसका काम है। ये उनको वो जवाब क्यों नहीं पूछते उनसे आप कि घुसपैठ रोकना अगर राज्य सरकार का काम है
तो केंद्र सरकार उसका नोटिफिकेशन कर दे, नोटिफाई कर दे कि राज्य सरकार रोके घुसपैठ। ये अपना फेल्योर बता रहे हैं कि हम सीमाओं पर विफल हैं। ये पूरे देश में अपनी थू-थू करवा रहे हैं, पूरी दुनिया में अपनी थू-थू करवा रहे हैं कि इनकी सीमाएं असुरक्षित हैं। जब आम आदमी घुसपैठ कर रहा है तो दूसरे देशों के जो जासूस हैं, जो और लोग हैं, वो तो बहुत आसानी से और घुसपैठ कर रहे होंगे। तो हमारी जो सुरक्षा है, जो सीमा की सुरक्षा है, ये तो पूरी तरह से तो ये रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, इन्हें बात करनी चाहिए, इन्हें बताना चाहिए। आखिरी सवाल है सर, 23 नवंबर को क्या तस्वीर क्या रहेगा सर? मैंने कहा कि अप्रत्याशित परिणाम होंगे। विकास के मुद्दे पर वोट होगा, हक अधिकार के मुद्दे पर वोट होगा, और वो दोनों काम हम लोगों ने 19 वर्ष के बाद यहाँ किया है। 19 वर्ष तक सिर्फ यहाँ की जनता का वोट लूटा गया, यहाँ की जनता का हक अधिकार लूटा गया, और यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य प्रदेशों से, विदेशों से लाकर यहाँ की जल, जंगल, जमीन और यहाँ की खनिज संपदा लूटने खसोटने का काम किया गया। उन सब पर विराम लगाकर अब जनता को हक अधिकार मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, जनता को सुदृढ़ बनाया जा रहा है, और इस राज्य का विकास हो रहा है। तो अब विकास के मुद्दे पर और सरकार की योजनाओं के मुद्दे पर वोट होगा, और आप देखेंगे बहुत अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ राज्य सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर मिथिलेश ठाकुर, तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 23 तारीख को जो है एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, क्योंकि राज्य की जनता सब जानती है कि किनको वोट करना है, किनको नहीं करना है। जो भी जनता, झारखंड की जनता है, विकास के मुद्दे पर इस बार वोट करेगी। अपने सहयोगी प्रभात परिमल के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज, रांची।